अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, फ्रीडम न्यूज़ के स्पेशल एपिसोड के साथ शकीलुद्दीन आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है, यूट्यूब का दौर है और लोग बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं। सोशल मीडिया पर ही बनने वाली एक फ़िल्म, बल्कि मैं कहूँगा कि शॉर्ट फ़िल्म है, मेरा नाम भी शौकत है। जी हाँ, यूट्यूब के ऊपर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है ये वीडियो और इस वीडियो को बनाने का क्या मकसद था, लिखने का क्या मकसद था, इसी हवाले से आज हम बात करेंगे डायरेक्टर से भी, प्रोड्यूसर से भी और इसके राइटर से भी। जनाब राइटर हमारे साथ मौजूद हैं हमजा इब्न वसी। हमजा इब्न वसी, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल कुरियान में खुशामदीद कहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं सबसे पहले तो आपका सुपारगुजार हूँ कि आपने प्रोग्राम में मदऊ किया, तो ये मेरे लिए खुश नसीबी की बात है अच्छा हमजा, मेरा नाम भी शौकत है, नाम शॉर्ट फिल्म का बड़ा ज़बरदस्त है। इसमें क्या बताना चाह रहे हैं, क्या तहरीर किया, क्या आपने जो आजकल हमारे मुआशरे में हो रहा है उसको दिखाने की कोशिश की है? आप इसको इस बात को भी इसमें मद्देनज़र रख सकते हैं कि इसमें आज के जो हमारे मसाइल हैं, रोज़ व शब हम जिन मसाइल का शिकार हैं, कहीं न कहीं वो भी इसमें इश्तिहारी की सूरत मौजूद होंगे। लेकिन ये है कि हमारा बुनियादी मकसद जो फ़िल्म्स का होता है, वो हम ये दिखाना चाहते हैं कि जैसे इससे पहले भी हमने एक फ़िल्म बनाई थी, ये मेरा नाम भी शौकत है। इससे पहले मैं शाहरुख खान के नाम से फ़िल्म थी, जो शकील हुसैन खान इसके जो डायरेक्टर हैं, उनके साथ ही बैठ के मैंने लिखी थी। तो हम लोग असल में ये बताना चाहते हैं कि इंसान के तख़य्युलात जो हैं वो बड़े लामहदूद होते हैं और बिल्कुल। इंसान अपनी ज़हनी इख्तिरा से जो है ना बहुत सी ऐसी चीज़ें तसव्वुर करने लगता है जो उसके मुस्तज़रात पर हावी होती हैं और उसको जो है उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पे असरअंदाज हो रही होती हैं। तो इसी तरह से मेरा नाम भी शौकत है में हमने इसी चीज़ को मलहूज़ रखा है कि एक इंसान का मसला और उसकी एक सोचने का अंदाज़ और उसके कर्ब की तस्कीर, इन सब चीज़ों को हमने जो है बयान करने की कोशिश की गई है। तो मैं ज़्यादा इस फ़िल्म के हवाले से बहुत ज़्यादा डिटेल में इसलिए भी नहीं बताऊँगा कि फिर इसको जो देखने वाले हैं उनका मज़ा ही ख़राब हो जाएगा। तो मैं चाहूँगा कि वो, चूँकि जितने भी लोग देख रहे हैं, तो अक्सर इस फ़िल्म का जो आखिर में जाके बहुत ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ होने लगते हैं। शॉर्ट फ़िल्में आपको पता है बहुत मसरूफ़ दुनिया है और बहुत ज़्यादा लोग मसरूफ़ रहते हैं, तो उसमें शॉर्ट फ़िल्म्स देखने का एक रुझान जो पैदा हुआ है, वो एक तो बहुत लायक-ए-सताइश है। और तो इसलिए बस आपको यही बताना बेहतर समझूँगा कि एक इनफ़रादी वजूद को मद्देनज़र रखते हुए इस फ़िल्म को ठीक फ़िल्माया है। गया। अच्छा हमजा, जब आपने इसको लिखना शुरू किया तो क्या ज़हन में सोच थी कि हमारे यहाँ मुआशरे में बेरोज़गारी है या मईशत हमारी बदहाली की तरफ जा रही है, एक आम नौजवान, एक आम आदमी जो है वो मसाइल का शिकार है, नफ्सियाती मसाइल का शिकार है, तो ये तमाम चीज़ें आपके ज़हन में थी क्या? अगर आप वैसे मुझसे पूछें तो इस फ़िल्म को लिखने का कसद इस एतबार से तो नहीं किया गया था कि कहीं पर हम मुआशी मसाइल और इन सब चीज़ों को जो है टारगेट करें। हम टोटली इट पर्टेन्स टू द इंडिविजुअलिज़्म ऑफ अ कॉमन मैन, कि एक आम इंसान के मसाइल क्या होते हैं और उसकी जो नफ्सियात होती है, उसको जो लाशऊर होता है, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे माशरे में इन चीज़ों के हवाले से अवेयरनेस पैदा करने की और ज़रूरत है। और तो हमने मालूमात ना होने के बराबर है। मालूमात ना होने के बराबर तो नहीं कहेंगे, हर शोबे के कुछ ना कुछ लोग मौजूद होते हैं, मखसूस लोग, और इस तरह के तलबा भी मौजूद होते हैं। लेकिन ये है कि इसको और ज़्यादा नशोनुमा होनी चाहिए इंसान की, कि वो जो एक हमारे तख़य्युलाती मसाइल होते हैं और जो मुख्तलिफ़ लाशऊरी कैफ़ियत होती हैं, उनको मुखातबत की आज भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक, मतलब ये है कि हम कोई चीज़ सोच रहे होते हैं दिमाग में और लगता है कि ये साथ शायद हमारे हो रहा है या हो चुका है या होने वाला होगा। बिल्कुल। इस तरह की भी चीज़ है। बिल्कुल, इस तरह की भी चीज़ है और मुझे लगता है कि आज शायद हम लोग जो थोड़े से पसअंदाज़ और मतलब हम इतना ज़्यादा मंज़रनामे का हिस्सा नहीं बन पाते हैं, उसकी एक वजह भी ये है कि हम लोग इस सोच में भी ज़्यादा वक़्त गुज़ार देते हैं कि हमारे साथ क्या होगा, क्या हो रहा है, और हमारे पास उसको हल करने के लिए कोई लाहे-अमल में ठीक। नहीं मौजूद होता। अच्छा हमजा, आपने लिख तो ली है फ़िल्म, जी। गो के 13 मिनट की एक शॉर्ट फ़िल्म है ये, तो इसमें आपको लगता है कि क्या लोगों के अज़हान पर मनफ़ी असरात मुरत्तब होंगे या मस्बत असरात? हम इसको देखने कभी के भी बाद? ये नहीं चाहते कि लोगों के अज़हान पर जो है मनफ़ी असरात मुरत्तब हों। लेकिन मैं ये भी आपको कहूँगा कि अगर आप डिफरेंट ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स की जो बहुत हॉट टॉप रेटेड सीरीज़ होती हैं, वेब सीरीज़, आप देखें तो वो कहीं न कहीं वो भी
उन जो मैसेज देना चाह रहे हैं वो इंसान की मनफी सोच को मरबूत रखते हुए और कोई मस्बत पहलू आश्कार करते हैं। हमारी भी कोशिश कुछ इस तरह की रहती है। यानी अगर सीधी-सीधी फ़िल्म, आज का दौर वो नहीं है कि मैं सीधी-सीधी रोमांटिक फ़िल्म बना दूँ और लोग देखना शुरू हो जाएँगे। बिल्कुल। अब वो माहौल बदल गया है, स्टोरी चीज़ें चाहते हैं तब्दील हो लोग, गई। लोग एक स्टोरी कहानी चाहते चाहते हैं और हैं। ज़रा मुख्तलिफ अंदाज़ की चाहते हैं। अब रवायती फ़िल्मों का दौर जो है वो अपनी जगह पे खत्म चल हो रहा चुका है होगा, लेकिन तकरीबन। काफ़ी हद तक खत्म हो गया है। तो हम भी चाहते हैं कि उस तरह से काम करें कि लोगों को अपील करें, और जो हमारे ख़ास तौर से अब जो नई जनरेशन है, वो उसको देख के जो है ना कोई न कोई मैसेज ले। क्योंकि मैंने ये भी देखा है कि आज के बच्चे, पिछली जो जनरेशन थी जिसमें मैं खुद भी शामिल हूँ, उसमें वो इतना ज़्यादा फ़लसफ़े से वाबस्त नहीं थे और ना नफ्सियात को इतना ज़्यादा पढ़ते थे। आज के बच्चे फिर भी पढ़ रहे हैं। तो क्यों ना हम उनको इस हवाले से उनके अंदर कोई इर्तिकाई मराहिल की इब्तिदा कर सकें, जिसकी वजह से जो है वो इसको और ज़्यादा एंटरटेनिंग अंदाज में कुछ ना कुछ सीखने की तरफ ठीक है। आगे। तो आप समझते हैं कि इस तरह की फ़िल्में बनना, लिखना ज़हनी मसाइल को हल करने में मददगार साबित होगा? देखें, मैं तो ये कहूँगा कि हमें हर मसले का हल भी नहीं तलाश करना चाहिए। हमें मसला समझ आ जाए ना, तो वो भी एक बड़ी बात है। बड़ी बात। इसी वजह से मैं ज़्यादातर जो हमारे मोटिवेशनल स्पीकिंग होती है, ये सब चीज़ें, इन पर थोड़ा-सा ज़ाती तौर पर कम बिलीव रखता हूँ। क्योंकि ठीक है। मोटिवेशनल बातें अगर मैं किसी से कर लूँ, मुझे उसके एहसासात नहीं पता हैं, ठीक उसके है। जज़्बात नहीं पता हैं, तो मैं उसको बिला वजह अगर मोटिवेट करता रहूँगा तो वो भी मसला नहीं है, बल्कि उसके मसले के साथ में खड़े हो जाना, ये सबसे बड़ी बात है। तो मैं इस चीज़ को ठीक ज़्यादा है। अपनी फ़िल्मों में भी मद्देनज़र रखने की कोशिश करता हूँ। ठीक है जनाब, हमज़ा इब्न वसी ने तहरीर की है एक शॉर्ट फ़िल्म जिसका नाम है मेरा नाम भी शौकत है। मैं तो ये कहूँगा कि तमाम वो लोग जो हमें इस वक़्त देख रहे हैं और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, यूट्यूब चैनल्स को देखते हैं, तो इस शॉर्ट फ़िल्म को ज़रूर देखें और देखें कि हमज़ा ने क्या लिखने की कोशिश की और क्या मैसेज देने की कोशिश की आवाम को, ताकि हमारा मुआशरा जो है वो सुधार की जानिब जाए। तो जनाब, यहाँ हम हमज़ा से लेंगे इजाज़त और आपकी मुलाकात करवाते हैं फ़िल्म के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर से। जी जनाब, बात हो रही है शॉर्ट फ़िल्म मेरा नाम भी शौकत है की। जी हाँ, इस फ़िल्म को डायरेक्ट किया है, एक्ट किया है इसमें और इसको प्रोड्यूस किया है जनाब शकील हुसैन खान साहब ने। जनाब, आज के इस प्रोग्राम में 2 शकील हैं, मैं शकील और एक शकील हुसैन खान साहब। शकील हुसैन खान साहब, ये फरमाइएगा कि ये फ़िल्म 13 मिनट की है। मैं इसको मुसलसल ये कह रहा हूँ कि 13 मिनट की, ताकि जो हमारे देखने वाले, सुनने वाले हैं, वो इस फ़िल्म को ज़रूर देखें कि इसमें क्या पैगाम दिया जा रहा है। शॉर्ट फ़िल्म है, बहुत अच्छी फ़िल्म है और शकील साहब ने उसमें खुद एक्ट भी किया है। शकील साहब, क्या सोचती कि आपने इस फ़िल्म को बनाने का इरादा किया और फिर लोगों को जमा किया और फिर एक फ़िल्म बना डाली? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम पहले तो बहुत अस्सलाम। शुक्रिया शकील साहब, आपने इस प्रोग्राम में मदऊ किया। आपके चैनल के तवज्जुह से इंशाल्लाह ताला हम लोगों तक पहुंचाएंगे हमारी बात को। और फिल्म जो है मेरा नाम भी शौकत है। जहन में एक ख्याल था कि एक ऐसी फिल्म बनाई जाए, बल्कि ऐसी फिल्मों की सीरीज बनाई जाए जिसमें मेंटल डिसऑर्डर सिखाए जाएं। तो बहुत सारे, जैसे मैं इंस्पायर हूँ हमारे पड़ोसी मुल्क के एक बहुत नामवर डायरेक्टर हैं अनुराग कश्यप, तो इंस्पिरेशन लिए सर उनसे और कोशिश की कि थोड़ी बहुत बेहतर चीज़ बना सकें। तो जब फिल्म का ख्याल जहन में आया तो हमने सोचा कि क्यों ना इस पे काम किया जाए और इसको लिखा जाए और फिर इसको बाकायदा पाए तकमील तक पहुंचाया जाए और उसको शूट किया जाए। तो मेंटल डिसऑर्डर्स की बात कर रहा था, तो मिथोमेनिया, हेलुसिनेशन, शिज़ोफ्रेनिया, स्प्लिट पर्सनैलिटीज, ये बहुत सारी डिसऑर्डर्स हैं। अमराज जो शिद्दत की तरफ ले जाएं, उसको आपने हाईलाइट करने की कोशिश जी, की है। कोशिश यही की है सर, कोशिश यही की है कि हम वो ज़हनी अमराज बताएं। बहुत सारे लोगों ने कोशिश की है, तो हमने ये 12-13 मिनट की छोटी सी एक फिल्म है जिसको आराम से 12-13 मिनट में आप खत्म कर सकते हैं देखकर। बिल्कुल देखिएगा, बिल्कुल इसको, और अगर कोई चीज़ अच्छी लगे तो तारीफ कर दीजिएगा और कोई चीज़ बुरी लगे तो कमेंट जरूर कीजिए, राइटर की और डायरेक्टर की हौसला अफजाई हो। जी, तो सर बस काविश यही थी कि एक ऐसी थ्रिलर और मिस्ट्री फिल्म बनानी है तो लोगों को एंटरटेन कर सके और कुछ मैसेज दे सके। ठीक है। अच्छा, इसमें आपने मेंटल, ज़हनी अमराज के हवाले से आगाही पहुंचाने की कोशिश की कि एक शख्स जो है वो सोच रहा होता है कि मैं बेरोज़गार हो गया हूँ, या मैं अपने घर में अपने बच्चों की तालीम पर तवज्जो नहीं दे सकता, या बीवी के हुकूक जो हैं, माँ के जो हुकूक है वो पूरे नहीं कर पाता। इस तरह के ज़हनी खलफिशार उसके दिमाग में चल रहे होते हैं और वो देखता है कि सामने वाला शख्स जो है वो सारी चीज़ें उसके अंदर उसको महसूस हो रही होती हैं कि जो वो सोचता है।
हाँ बिल्कुल ऐसे ही, आपने फिल्म देखी हुई है तो हाँ बिल्कुल उसी हवाले से बात कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे ही होता है कि अब मैं पूरी फिल्म की स्टोरी तो ऑब्वियसली नहीं खोल सकता, तो हमने दिखाने की यही कोशिश की है कि जो आजकल के हालात हैं शायद कहीं ना कहीं कनेक्शन तो देखें सर होगा। कसूरवार वो भी हैं, हाँ कहीं ना कहीं हालात, कनेक्शन ठीक तो है। हैं, वो हालात तो हैं। तो वो हालात हैं, फिर उसके बाद उन हालात ने ही तो ऐसा मजबूर किया है कि बंदा जहनी तौर पर मरीज बन जाए। ठीक है। जहनी मरीज ऐसे तो नहीं बन जाता ना। तो वो हालात हैं, वो मामलात हैं, वो सारी सिचुएशंस हैं जो उसे मजबूर कर देती है कि उसको उसके जहन में कोई खलल पैदा हो जाए, कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाए। तो वही मामलात हमने दिखाने की कोशिश की है हमारी अच्छा, फिल्म में। इतनी शिद्दत की इसमें चीज़ें आपने दिखाई कि वो बंदा इतना शदीद ज़हनी अमराज का कह लें, ज़हनी मर्ज़ में मुब्तला है कि वो पीक पर चला जाता है शिद्दत में, और जी। ये नहीं सोचता कि मैं किस हद तक नुकसान कर रहा हूँ अपना या अपने घर का या अपने बच्चों का। मतलब वो बहुत ज़्यादा पीक पर चला जाता है। एक्चुअली होता यही है, हमने बहुत सारे जो नॉर्मल जिंदगी में हम लोग बहुत सारे ऐसे इवेंट, ऐसे मामला सुने हैं जो मैं यहाँ पर जिक्र नहीं करना चाहूँगा, किसी का भी हवाला नहीं देना चाहूँगा, लेकिन हम सब ने, जो हमारे नाजरीन हैं, जो आप हैं, हम सब जहाँ पर जो मौजूद हैं, हमने कोई ना कोई ऐसा इवेंट ज़रूर सुना होगा जिसमें देखा होगा, लोगों ने सुना होगा कि यार फला बंदे ने इस तरह खुदकुशी कर ली, फला बंदे ने इस तरह ये मामला कर लिया, अपने बच्चों के साथ इस तरह कर लिया। तो बहरहाल वो मामला तो होते ही हैं ज़िंदगी में। तो हम कोशिश करना चाहते हैं, हमारी ये कोशिश है कि लोग इसको देखें, इसको समझे, फिल्म को हम बताना क्या चाह रहे हैं, हमारा मैसेज क्या है। तो ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ का नेगेटिव इम्पैक्ट हो, कुछ चीज़ों का पॉजिटिव इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो हमारी कोशिश ये कि हमारी फिल्म से कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट मिले, और फिल्म के एंड में बिल्कुल, क्योंकि हमारी फिल्म एंड में जाके रिवील हो रही है, तो वो एंड में जाके हमने कुछ मामलात लिखे हुए, कुछ समझाने की कोशिश की। स्पून फीडिंग नहीं कर सकते। अगर मैं स्पून फीडिंग करूंगा, सीधी सीधी एक चीज़, आप एक मतलब आपने एक कहानी उसको लिखा और फिर उसको एक्ट किया और फिर बाकायदा पूरी चीज़ें उसको समझाने की कोशिश की है कि एक आम इंसान किस हद तक परेशानी की सूरत हाल में जाकर अपने आप को नुकसान पहुंचा देता है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। तो बस मैं वही कहना चाहूंगा कि हम स्पून फीडिंग नहीं कर रहे। हमने बिल्कुल एंड में, जब पूरी फिल्म खत्म हो गई, उसके बाद भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो हमने कुछ स्टेटमेंट लिखी हुई है, वो जाके पढ़े और उसको देखें, उसको समझने की कोशिश कर ले, इंशाल्लाह समझ अच्छा, आ तो जाएगा। इसी हवाले से आप क्या और मजीद सीरीज बनाना चाहते हैं या कोई पाइपलाइन में है इस तरह का प्रोजेक्ट आपके? जी सर, हम तो हमने एक सीरीज सोची हुई है ख्यालिस्तान के हवाले से। एक वर्ड ख्यालिस्तान हम लोगों ने तख्लीक किया था, तो उस पर हमने गाना भी बनाया हुआ ख्यालिस्तान के हवाले से। तो बस हम उसी ख्यालिस्तान, क्योंकि उसका ताल्लुक ख्याल से है, तो ख्याल ब्रेन से होता है, तो हम उस सीरीज का नाम खालिस्तान है, जिसकी पहली फिल्म है मेरा नाम भी शौकत है। उसके अंदर फिर अगली जो मूवी आएगी, मुख्तलिफ सीरीज आएंगी, डिफरेंट कैरेक्टर्स होंगे, डिफरेंट उसका सब्जेक्ट होगा, लेकिन होगा मेंटल डिसऑर्डर पे, खालिस्तान होगा वो। ठीक है। तो आप समझते हैं कि इस तरह की मूवीज बनाने से, शॉर्ट मूवीज बनाने से हमारे यहाँ माशरे में बेहतरी आएगी, और जो इस तरह के नफ्सियाती अमराज हैं या लोग परेशानी का शिकार होकर सुसाइड की, खुदकुशी की तरफ जाते हैं, तो इस तरह के वाक़यात में हमें लगता है कि बेहतरी आएगी, कमी आएगी? बिल्कुल, हमारी कोशिश तो यही है कि हमारी फिल्मों से पॉजिटिव इम्पैक्ट जाए लोगों की तरफ, और मुझे लगता है कि शायद बेहतरी की तरफ लोग जाएंगे। अच्छा, बहुत सारे ऐसे मामला भी होते हैं शकील भाई कि लोग समझते हैं कि शायद ये कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ है, लोग समझते हैं कि शायद कोई इस पे कोई साया आ गया है, कोई जिन भूत हो गया है, इस तरह का भी मामला लोग समझते हैं। अच्छा, मैं ये नहीं कहता कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन हमें डॉक्टर्स को रजू करना चाहिए, साइकेट्रिस्ट के पास जाने चाहिए, और हमें अपना इलाज करवाना चाहिए उन मामलात में जाके कि ये मेंटल डिसऑर्डर भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है। बहुत शुक्रिया शकील हुसैन साहब आपका कि आपने वक्त दिया, और जो आपकी फिल्म इस वक्त वायरल हो रही है और जो लोग इसको देख रहे हैं उसके बारे में मालूमात दी। बहुत थैंक यू सो मच, सो काइंड ऑफ यू। आपका बहुत शुक्रिया। फ्रीडम न्यूज़ का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से बहुत ज़्यादा वक्त निकाला और हमें मदऊ किया और हमारी फिल्म को प्रमोट करने में हमारा साथ दिया। थैंक यू सो मच जनाब। मेरा नाम भी शौकत है, ये वो फिल्म है कि जो यूट्यूब के ऊपर आपको बआसानी देखने को मिल सकेगी। जी हाँ, हम ये सोचते हैं कि हम सिर्फ खुद जहनी तौर पर परेशान हैं, हमारे घर में परेशानियां हैं, या हम अगर माँ की अद्वियात का ख़र्चा नहीं उठा सकते, बच्चों की तालीम और तरबियत का ख़र्चा नहीं उठा सकते, या बीवी की ज़िम्मेदारियाँ जो हैं हम पर लागू की गई हैं वो हम पूरी नहीं कर पाते, तो इसकी वजह शायद बेरोज़गारी है, मईशत की बदहाली है, या आजकल जो हमारा माहौल है
वो है, लेकिन ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं हमारे दिमागों में हमारी चीज़ें जो हैं वो चल रही होती हैं, जो हमें मनफी इशारे देती हैं, जिसकी वजह से हम शिद्दत पसंदी की तरफ चले जाते हैं। तो इस फिल्म को देखें और इस फिल्म को देखने के बाद फिर अपनी राय भी दीजिए कि आपको कैसी फिल्म लगी। और आपको यकीनी तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि इस फिल्म को देखने के बाद अंदाज़ा होगा कि हम किस मुआशरे में जी रहे हैं। तो जनाब, फिल्म देखिए और तब तक के लिए अल्लाह ने की बात।